The central idea of the poem My Father Travels. It is a poem highlights the ironies of modern civilization. इस पोएम में मॉडर्न यानी कि आधुनिक सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता के बारे में बताया गया है. इट एग्जिबिट्स क्रम्बलिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. इसमें क्या रिवील किया गया है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कैसे क्रश कर दिया गया है और ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, ये जो आपस में इंसानों का एक दूसरे का लगाव था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है. द एक्टिविटीज़ एंड डेली रूटीन ऑफ अ फादर इन द पोएम रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ ओल्ड जनरेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी. और इसमें जो फादर की डेली रूटीन एक्टिविटीज़ से क्या पता चलता है कि फादर की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, या उनके साथ में जो दूसरे ओल्ड जनरेशन है के लोग हैं उनकी भी मॉडर्न सोसाइटी में कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है. पोएट्स फादर ट्रेवल ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. पोएट के फादर रात के समय इवनिंग ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं. ही कम स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. और वो किसके साथ में ट्रैवल करते हैं, जो उन्हीं के साथ के ओल्ड पैसेंजर्स हैं, एज के हैं, उनके साथ में. येलो लाइट मतलब उदासी के साथ सभी लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फादर की कंडीशन है उनके साथ में जो बाकी पैसेंजर है उनकी भी वैसी ही घर में कंडीशन है. ही वियर्स वेट शर्ट एंड पैंट्स एंड हिज रेनकोट इज़ ऑल्सो स्टेन्ड विद मड. और ये बारिश का सीज़न है, मौसम है जिससे उनके शर्ट्स और पैंट्स गीले हैं, भीगे हुए हैं बारिश की वजह से, और रेनकोट पर कीचड़ लगा हुआ. ही ट्राइड कैरीज अ बैग स्टफ्ड विद बुक्स फॉलिंग अपार्ट. और वो अपने साथ में बुक्स कैरी करते हैं क्योंकि उनके साथ में कोई बात करने वाला नहीं है, तो वो किताब पढ़कर अपना समय निकालते हैं. हिज आई साइट इज़ वीक एंड ही समहाउ वॉक्स टूवर्ड हिज होम इन द ह्यूमिड मानसून नाइट गेटिंग ऑफ द ट्रेन. और क्योंकि उम्र की वजह से उनकी आँखों की रोशनी भी कम हो गई, तो जैसे तैसे करके वो रात में बारिश के टाइम पे ट्रेन से उतरकर घर पहुंचते हैं. एट होम ही ईट्स तेल चपाती. वो घर पहुंचने के साथ में एक दिन पहले का खाना खाते हैं. ड्रिंक्स वीक टी यानी कि पानी वाली चाय पीते हैं. एंड रीड्स अ बुक. और किताबें पढ़ने में लग जाते हैं. ही गोज़ टू द टॉयलेट टू रिलैक्स हिमसेल्फ और टू गेट डिटैच फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. और वो घर आने के बाद वॉशरूम जाते हैं ताकि वो अपने आप को सेपरेट करके अपना कंटम्पलेट करते हैं, यानी कि सोच में डूब जाते हैं. और जो लाइफ में चल रहा है उनके साथ में, जो बाहर के वर्ल्ड में जिस तरीके से उनके घर के फैमिली मेम्बर्स ने उनको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया, उसके बारे में सोचते हैं. देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर हिम. उनके बारे में कोई भी ख्याल करने वाला नहीं है, उनकी कोई भी परवाह या केयर करने वाला नहीं है. हिज चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम. उनके घर के जो बच्चे हैं वो भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है. ही फाइनली गोज़ टू बेड लिसनिंग टू द रेडियो एंड ड्रीमिंग अबाउट हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन. और वो फाइनली लेट नाइट में बेड पे जाते हैं, रेडियो सुनते हैं रोज़ की तरह, और सपने किसके बारे में देखते हैं, एंसेस्टर्स जैसे जो पूर्वज लोग रहते थे, और ग्रैंड चिल्ड्रन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. क्योंकि पहले लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन के टाइम पे उनको वो भी नहीं मिलेगा.